भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ताजे ताजे विजुअल देखो। हजारों इलीगल इमिग्रेंट भारत से बांग्लादेश में वापस भाग रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी भीड़ लगी हुई है। कोलकाता की न्यू टाउन के पास कुछ एरिया तो एकदम खाली हो चुके हैं। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में जगह जगह पर इलीगल इमिग्रेंट्स की कॉलोनीज खाली हो रही है। Vacant land where they have been settled for over 10 to 20 years now have been left in peace. इनमें से कई लोग फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनवा के इलीगली हमारे रिसोर्सेज पे पल रहे थे। ईस्ट बर्धमान के पास के एक तालाब में हजारों फेक आधार कार्ड पड़े हुए मिले। हर साल ऐसे लाखों लोग आकर भारत में बस रहे हैं, इलीगली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सरकारी पॉलिसीज का फायदा उठा रहे हैं और ओवरऑल भारत की डेमोग्राफी को बदल के रख दे रहे हैं। फिर रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर शुरू हुआ, तब ये सारे लोग बोरिया बिस्तर बांधकर भागने लग पड़े। और ये सिर्फ कुछ लोग हैं। भारत में बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट का एक्चुअल नंबर 2 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ बांग्लादेशी इमिग्रेंट ही अगर इतने हैं तो एक बार सोच के देखो म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान से कितने लोग इलीगली यहाँ पे आके रह रहे होंगे। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि इलीगल इमिग्रेंट के इशू को प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा। अपने भाषणों में चाहे मोदी जी, अमित शाह इलीगल इमिग्रेशन को लेकर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी तीसरा बोरिया बांध के तैयार रखे। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो, घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। लेकिन बीजेपी को पावर में आए हुए 1 डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है, पर ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर अभी तक कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। उल्टा नंबर्स को देखो तो पता चलता है बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस अपने टाइम पर इलीगल बांग्लादेशीज को डिपोर्ट कर रही थी। सिर्फ बातों में 56 इंच करते रहते हैं, लेकिन इनके डेटा में कुछ अलग पिक्चर दिखाई दे रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में जरा इसी पर डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग भारत में आ कैसे रहे हैं, यहाँ आकर फेक डॉक्यूमेंट इतनी आसानी से कैसे बनवा पा रहे हैं और ग्राउंड पर ये प्रॉब्लम आखिर कितनी सीरियस होती जा रही है। आइए देखते हैं। देखो, इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो भारत में ज्यादातर लोग प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है सरकार बोल तो रही है तो कुछ करेगी, मतलब धीरे धीरे इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, ओडिशा के लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये मुद्दा कितना सीरियस हो चुका है और अभी तक इसको लेकर ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। वैसे तो भारत में इलीगल इमिग्रेशन 1950s में ही शुरू हो गया था, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट वगैरह पे काम कर रहे थे। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, उसके बाद भारत में इलीगल इमिग्रेशन एकदम पीक पे पहुंच चुका था। ये लोग लिटरली एक मिलिट्री मैसेकर से भाग के भारत में आ रहे थे, तो उनको रोकना पॉसिबल नहीं था। और इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर हमारी पीएम थी, उन्होंने इसी इमिग्रेशन के इशू पर ही ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठा किया था। इसीलिए लगभग 1 करोड़ लोग जो उस समय भारत में आ गए थे, उनको वापस भेजना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज अलग अलग टाइम पे पावर में आती रही, लेकिन किसी ने कोई खास स्टेप नहीं लिए और इसीलिए आज हालत यह है कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा तक नहीं है कि आखिर कितने लोग इलीगली भारत में आके बस चुके हैं। और ये बात गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर चुकी है। बीजेपी की सरकार पेपर पे तो सीए और एनआरसी को लेके आ गई, लेकिन ना तो इसको लोगों में ठीक ठाक कम्युनिकेट कर पाई और ना ही ग्राउंड लेवल पर इसका कोई बड़ा इंपैक्ट दिखाई दिया। इसके अलावा जो घुसपैठी हैं वो बंगाल के अंदर टीएमसी को खूब सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कभी भी आप देखोगे टीएमसी इनके अगेंस्ट बोलते हुए नहीं दिखाई देगी। अभी बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए जो SIR किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको हटाया जा सके, इसका अपोज सबसे ज्यादा आपको टीएमसी की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको खूब पता है कि अगर इनका नाम हटाया ना जाए तो 2026 के अंदर जो बंगाल में विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें टीएमसी को इसका सीधा फायदा दिखाई देगा। आप शायद इस बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन अटल बिहारी जी के टाइम पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी एनडीए की मेंबर हुआ करती थी। और ये वीडियो देखो, जब ममता बनर्जी एनडीए में थी तब इनको इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू लगता था। पार्लियामेंट में इलीगल इमिग्रेशन के इशू पर जब बोलने नहीं दिया गया तो स्पीकर्स पर इन्होंने पेपर फेंक दिए। इंडियन सिटीजन्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड की बात करती थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अब वही सेम ममता बनर्जी ऐसी स्पीचेस देते हुए दिखाई देती है। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। और अब तो ये हालत आ गई है कि बंगाल के अंदर बहुत से लोग कहने लगे हैं कि इनकी पार्टी इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन घुसपैठ का जो ये मुद्दा है, अनफॉर्चुनेटली भारत में सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह जाता है, जबकि रियलिटी इससे काफी ज्यादा डार्क
और डरावनी है, क्योंकि बांग्लादेश या म्यांमार से भारत में घुसना इतना इजी है कि आप सुन के शॉक्ड रह जाओगे। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबा और म्यांमार के साथ 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इसके ज्यादातर जगहों पर फेंसिंग तक नहीं। इनफैक्ट म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसमें सिर्फ 9 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी फेंस किया गया है। बांग्लादेश के साथ जहां पर फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर एकदम खुला पड़ा है, कोई भी इस पार उस पार आ जा सकता है। और यहाँ पर जो फेंसिंग का काम है वो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स और लोकल लोग करने नहीं देते हैं। ठीक सामने में ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जहां पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई। बांग्लादेश बॉर्डर में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आप बता ही नहीं पाओगे कि भारत किस साइड पड़ता है और बांग्लादेश किस साइड पड़ता है। अरे भाई, बकरी चराते चराते नदी में नहाते नहाते लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। इस नदी को क्रॉस करेंगे वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश के कुछ यूट्यूबर्स ने तो लिटरली ट्यूटोरियल बना रखा है कि कैसे आप बॉर्डर टाप के आराम से भारत में घुस सकते हो। কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। फिर इस ब्लॉगर को देखो, कितना सिक्योर फेंसिंग है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। তো এখন হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল, কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকছি আমরা। अब वैसे तो इस तरह के बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं जहां पर ये लोग दलालों को 5-6 हजार रुपए खिला के इजिली भारत में घुसते हैं, लेकिन इनमें से भी मेघालय और त्रिपुरा के थ्रू सबसे ज्यादा लोग आते हैं। त्रिपुरा के घने जंगलों की वजह से इनका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर पकड़े जाने का डर सबसे कम होता है। कुछ लोग टूरिस्ट वीजा या मेडिकल वीजा के नाम पर बांग्लादेश से भारत आते हैं, फिर वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यहीं रह जाते हैं। जैसे एक क्लिप देखो, ये लोग 20 साल पहले भारत आए थे मेडिकल पर्पज से, लेकिन उसके बाद कभी भी वापस नहीं गए और अब तक वेस्ट बंगाल में ही है। अपना जन्म कोথায়? আমার জন্ম বাংলাদেশে। আমার চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে আসা হয়েছিল। 20 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ। 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছেন চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পাল্টাপাল্টি করে ভয়তে। 20 বছর লেগে গেছে? হ্যাঁ, তা সুরাইয়া যেতে পারিনি, ভয়তে অটো খুলে দিছে, তো জানি না। इस तरह से एक बार एंट्री होने के बाद ये लोग सीधा असम या वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले मल्टीपल रैकेट्स हैं और ये 2-4 हजार रुपए में आपके लिए सारे फेक डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर, राशन कार्ड सब कुछ बना देते हैं। सड़क किनारे छोटे मोटे जीरोक्स की दुकानों में आराम से फेक डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, खुलेआम, बिना किसी के डर के। और कुछ नहीं हुआ तो टीएमसी के लोग तो हैं, ये लोग खुद ही इलीगल इमिग्रेंट्स के फेक डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं ताकि ये लोग इलेक्शन में टीएमसी को सपोर्ट कर सकें। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप खुद एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के मुंह से सुन सकते हो। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি দলে। লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওরা ওই আপনার কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी। फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ ये लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, केरला जैसी जगहों पर फैल जाते हैं और इवेंचुअली ये लोग कहीं पे भी सड़क के किनारे या रेलवे लाइंस के आसपास बस्ती बना के रहने लग जाते हैं। कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं और फ्री का राशन लेकर इवन वोट भी डालने लगते हैं। अरे एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट ने तो पीएम आवास योजना का घर तक ले लिया था फेक डॉक्यूमेंट बनवा के। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक ये लोग बनवा लेते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेशी महिलाओं को लक्ष्मीर भंडार, जो टीएमसी की फ्रीबीज स्कीम है, इसके थ्रू पैसे भी मिलते हैं। লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছি। লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে কত বছর ধরে? এই 2 বছর পাচ্ছি। सोच के देखो कितना आसान है इनके लिए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना। फिर कुछ लोग तो और एक्सट्रीम लेवल पे गेम खेलते हैं, जैसे पिछले साल मीनार सरहद वाला केस ले लो। 2020 में बांग्लादेश से लिटरली वेस्ट बंगाल आए थे और फिर यहां पर आकर इसने अपना नाम शुभो दास रख लिया और स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर आधार, पैन, पासपोर्ट सब कुछ फेक बनवा लिया। फेक इंडियन पासपोर्ट से आदमी एक बार कतार भी घूम के आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, आपने शायद देखा हो। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। ये लड़का एक पाकिस्तानी और बोलता है कि इसने भारत में वोट तक डाला हुआ है, इसके पास वोटर, आधार, डोमिसाइल सब तरह के सर्टिफिकेट हैं। सोच के देखो, ये तो फिर भी वो लोग हैं जो पकड़े गए। ऐसे कितने और लोग होंगे जो अभी भी रिलीजन और नेशनलिटी बदल के फेक डॉक्यूमेंट के साथ भारत में ही रह रहे होंगे।
जब भारत के अंदर हमें पता है कि अलग अलग टेररिस्ट अपने स्लीपर सेल चलाते हैं, ऐसे में जब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो वो स्लीपर सेल के कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे बीच में घूम रहे होंगे, ये सोच के एक बार रूह कांप जाती है। छोटी मोटी नौकरी ये लोग करते रहते हैं, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चलाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन या हाउस हेल्प का काम कर लेते हैं। और अगर आप इनसे पूछो कि ये लोग कहां से हैं तो अक्सर ये लोग मालदा या मुर्शिदाबाद का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इनमें से ज्यादातर लोग इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट हैं। रेडिट पे अक्सर ऐसे लोग पोस्ट करते हैं, ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं और यही लोग अब बोरिया बिस्तर बांध के वापस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। Every day, 200 to 300 people are reaching the Hakimpur checkpost on the border looking to cross over to Bangladesh. लेकिन इनके अलावा भी ऐसे भी लाखों घुसपैठिए आपको दिखेंगे जिनका भागने का कोई प्लान नहीं है और ये लोग अच्छे से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। झारखंड की कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल पे गेम चल रहा है। तो झारखंड में आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर काफी सारी सीट्स हैं जो ट्राइबल वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। अब बांग्लादेश या रोहिंग्या वाले इमिग्रेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर ये लोग आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उनसे इलेक्शन लड़वाते हैं। और जब ये महिलाएं इलेक्शन जीत जाती हैं तो इनके जो पति रहते हैं वो एक तरह से इसको कंट्रोल करते हैं और जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और परमानेंटली यहीं पे बस जाते हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। इनका और कोई गोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़के पावर और जमीन को कब्जा करने के लिए ऐसा किया जाता है और ये बात ये लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा बरेट विधानसभा अभी एसटी सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी की लड़कियों से शादी करते हैं? इसीलिए करते हैं। हिंदू कास्ट में भी किए हैं, मुसलमानों ने भी किए हैं। चुनाव की मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ सकें, इसीलिए हम और इसीलिए आज झारखंड में एक मैसिव डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स के लिए ये एक हब बना हुआ है। एक तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इलीगल पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है और ये भी इन इलीगल इमिग्रेंट्स की एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मुसलमानों की आबादी क्यों नहीं बढ़ेगी? हम दो हमारे दो नहीं है, हम दो हमारे बहुत सारे हैं। मतलब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे मुसलमानों के, तो आबादी तो बढ़ेगी। 10 बच्चे भी हो है। आप लोगों में से है किसी? 1 दर्जन मेरा है। 12 बच्चा है, 11 जिंदा है। इन इलाकों को झारखंड में जमाई टोला कहा जाता है और इनका नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि झारखंड देखते ही देखते एक दिन मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग इलीगली आकर यहाँ पर रह रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। भारत में रह रहे ये घुसपैठिए जो काम करते हैं उससे भारत में क्राइम बढ़ रहे हैं और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में फॉरेनर्स जो क्राइम करते हैं उसमें बांग्लादेश का क्राइम रेट सबसे हाईएस्ट है। ऐसे कितने केसेस मिलते हैं जहां पर इनके टेरर ग्रुप के साथ डायरेक्ट लिंक मिलते हैं। चोरी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी, हर तरह के क्राइम में लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। दिल्ली के अंदर जो एंटी-सीएए वॉयलेंस हुई थी उसमें सबसे ज्यादा हाथ इलीगल बांग्लादेशीज का था। मतलब एक तो हमारे रिसोर्स पर ये लोग गलत तरीके से हक जमा रहे हैं, ऊपर से हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं और इससे हम और आप जैसे जो भारत के एक्चुअल सिटीजन हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, हम सबको खतरा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये इशू बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बन जाता है, लेकिन ये इशू हमारे लिए एक सिविल इशू है और हम सबको इसकी चिंता होनी चाहिए। देखो, भारत ऑलरेडी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखो, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज फ्री राशन पे डिपेंडेंट है, जिनके पास नौकरी तक नहीं है। और जिनके पास नौकरी है, अगर उनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा है तो वो देश के टॉप 10% अर्नर्स में आ जाते हैं। सोच के देखो, 25,000 में लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, वो देश के टॉप 10% अर्नर बन जाते हैं। सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। कहां से लगता है कि हमारे पास दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की लग्जरी है, जबकि हम अपने लोगों को ही फ्रीबीज में पाल रहे हैं। यहाँ यूरोपियन कंट्रीज का भी लॉजिक नहीं चल पाएगा कि चलो आ जाने दो, दूसरों को देख लेंगे। अभी सीए के जरिए जब भारत की सरकार ने कहा था कि अगल बगल देशों में जो भी ऑपरेस्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके जो थोड़े बहुत लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उनको हम इजीली यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे, तो कितना बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन इतने बड़े लेवल पर जब इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में भर भर के आ रहे हैं तो उस पर एक इंसान बात करते हुए नहीं दिखाई देता। सबने मुंह पे अपने टेप बांध रखा है।
ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी रिसेंटली केरला भारत का पहला स्टेट बना जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया गया। वैसे तो ये अच्छी खबर है, लेकिन इसका दूसरा साइड सोच के देखो, सिर्फ एक ही स्टेट है, मतलब पूरे भारत में बाकी सब स्टेट में अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब स्टेट में हालत और खराब है। पर कैपिटा इनकम अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर है। हम इन सारी चीजों को पहले ठीक करें या फिर टैक्स पेयर के पैसों पे घुसपैठियों के लिए जॉब्स और घर को फंड करेंगे? कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है हमने, हमारा देश चल रहा है और देश का बॉर्डर तो सिक्योर होना ही चाहिए। अरे भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। देश के रिसोर्सेज पर सिर्फ पहला नहीं बल्कि आखिरी हक भी देश के लोगों का होना चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जिसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाकर हम सबको देखना चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे जैसे बंगाल में इलेक्शन करीब आते जाएंगे, आप देखना सारी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इसी पर खेली जाएगी, जबकि आइडियल सिनेरियो में स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर इस पे बराबर काम करना चाहिए। और मैं इस वीडियो में एक बात बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा, ये जो सिचुएशन बनी हुई है लीगल इमिग्रेंट को लेकर, ये एक लिटरल टिकिंग टाइम है। अगर समय रहते इसको सॉल्व नहीं किया गया तो एक दिन ये बॉम्ब जरूर फटेगा और हम सबके चेहरों पे फटेगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।